आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो बॉल। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के पोटैटो लिए थे, उनको मैश कर लिया है बॉईल करके। गाजर है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है और मिल्क है थोड़ा सा मेरे पास, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें डालूंगी। मिल्क डालने से इसके अंदर क्रीमीनेस आ जाती है। सॉल्ट डालूंगी ½ टी स्पून या आपके टेस्ट के मुताबिक। क्रश रेड चिली है आपकी पसंद के मुताबिक, या आपके बच्चे जिस तरह भी खाना चाहें आपके घर वाले, तो ½ टी स्पून से 1 टी स्पून। थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है और इसके साथ पता भी नहीं चलता है। वेज ले लेंगे हम, जो भी हमें वेज चाहिए। हरी प्याज है, गाजर है और ये हमारी ग्रीन चिलीज आ गई, थोड़ी सी शिमला मिर्च आ गई। थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें और हरी मिर्चें डालेंगे अगर आपको स्पाइसी पसंद है। धनिया के हैंडफुल आप डाल लें और इसको मिक्स कर लें। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। अब एक पानी लेंगे एक तरफ, इसको इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। इसमें कोई लेमन वगैरह मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये अपने ओरिजिनल क्रीमी टेस्ट के साथ ही अच्छा लगता है। आपकी अपनी चॉइस से अगर डालना चाहें, लेकिन उससे टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। फिर तो चीज़ों को उनके असल टेस्ट के साथ एंजॉय करें। ये ऐसे सादा भी बहुत अच्छा लगता है। आप खा के देखें। पानी अच्छी तरह इसका निचोड़ लेंगे जितना आपको चाहिए, जितनी फिलिंग पसंद करते हैं, छोटी बड़ी, वो उसके अंदर लगाएंगे। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है। अपने ऊपर है, किनारे मैं नहीं निकाल रही हूँ, कुछ नहीं होता है इससे। इसको आप गोल शक्ल दे दें, बड़ी चपटी, जैसे जैसे दिल चाहे वैसी शक्ल दे दें और ये आ जाएगा। इसको हम एक साइड पे रखेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। आपको अगर लगता है कि किनारे अच्छे नहीं लगते हैं तो काट के निकाल दीजिए। संभालना आना चाहिए आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है। 1-2 दफ़ा ख़राब होंगे, कोई मसला नहीं है, तीसरी दफ़ा सही बन जाएंगे। डरा नहीं कीजिए किसी काम से, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। आलू अगर आपके पास बॉईल किए हुए फ्रिज में पड़े हुए हैं तो आप इनको आराम से बना सकती हैं। ध्यान रखिएगा इसके साइज का कि अच्छी तरह ये दब जाए। सारे इसी तरह बना लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। एक अंडा लेंगे, उसको मैंने बीट किया थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं मिल्क डाल लेंगे। अंडा फ्लफी बनता है, झाग हो जाती है। ये देखिए 1/4 से भी कम नमक इसके अंदर जाएगा। इसको अच्छी तरह बीट कर लीजिए। इसमें हम जो है एक पैन रख देंगे गरम होने के लिए और फिर हम शैलो फ्राई करेंगे। आपके ऊपर है, मैं डीप फ्राई पसंद नहीं करती हूँ, शैलो फ्राई मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। इसको शैलो फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल हल्का गर्म होने के लिए हमने रख दिया। जब तक ये हमारा रेडी है और इसमें ये जो हमारे हैं बने हुए, इसको डिप करेंगे। मैंने आलू का लिया है और इसको मैं पैन में डाल दूँगी। मैं इसको एक करके डाल दूँ, फिर आपको कैमरे की दूसरी साइड से दिखाती हूँ ये किस तरह लग रहा है। अंडे से कोटिंग हो जाती है, बाइंडिंग आ जाती है। आपका दिल चाहता है तो आप ब्रेड क्रम्ब लगा लीजिए, हमारे यहाँ नहीं लगते। हमारे यहाँ टी टाइम पे ये बहुत इसी तरह खाए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए। मीडियम इसकी फ्लेम रखी हुई है, ये इसी तरह पकते रहेंगे। फिर मैं इसकी साइडें चेंज करके, पैन मेरा बहुत बड़ा है, थोड़ा सा गैप रखिएगा। शायद आपको इस तरह कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी गैप है।
तो इसको इस तरह पकाएंगे। ऑयल अपने हिसाब से, जिस तरह जो लोग जो ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं वो भी इसमें खुश रहेंगे। तो ये इस तरह हम इसको कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। एक साइड से करेंगे फिर दूसरी साइड से करेंगे। कलर आपके ऊपर है कि डार्क लाइट जिस तरह दिल चाहे वैसे कर लीजिए। साइड चेंज करके ज़रा सा देखेंगे, ज़रा सा हिलाएंगे घुमाएंगे। जहाँ मैंने कैमरा रखा हुआ है हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, मैं आपके लिए माजर चाहती हूँ, इसलिए कि वो बैलेंस नहीं है जगह। एक स्टैंड मेरा ख़राब हो गया, तो ये इस तरह भी हो रहा है साइड से। देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। धीमे धीमे ये खुद ही शैलो फ्राई हो जाएंगे, सारी साइड भी हो जाएंगी ब्राउन। और जिन लोगों को ये लगेगा कि पका नहीं है या इस तरह है, जब आप डीप फ्राई करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा ये ऑयल पी लेता है। इस तरह करने से आराम से करके सेक के आप साइडें बदल के उसको आराम से बना सकते हैं। तो ये भी हो रहा है। आँच मैंने मीडियम रखी थी, इसका फ्लेम मीडियम है। ये देखिए दूसरा बैच चला गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। बाकी जो हमने 2 चिकन के थे और 1 आलू का था वो मैंने निकाल लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रेडी है। आपको कलर अपनी चारों साइडों से सिके हुए हैं। इस तरह हमने इसको सेकना है। केचप, चटनी, दही की चटनी, इमली की चटनी, जिस दिल से चाहे उस तरीके से खाइए। और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।